will discuss about the product rule of for differentiation. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी डिफरेंशिएशन जो है फंक्शन का, उसके बेसिक रूल्स पढ़े थे हमने कि दो फंक्शन अगर सम में है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है, इसका डिफरेंस में तो अलग अलग हो जाता है। उसके बाद कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाती है और एक्स के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करना हुआ। इसके अलावा अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये सारे रूल्स पढ़े थे और उस पर बेस कुछ बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब प्रोडक्ट रूल में ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि अगर आपको क्वेश्चन करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, और आपको दे दे कि एक्स स्क्वायर इंटू 10x कीजिए, यानी यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 10x होता तो एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन 2x हो जाता और 10x का सेक स्क्वायर x हो जाता। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और कह देता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट ने अगर प्रीवियस वाला लेक्चर जो है वो रिवीजन नहीं किया है तो पहले वो रिवीजन करके और उसके सारे जो फॉर्मुलेज है वो लर्न करके ही ये लेक्चर देखे, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज ये लेक्चर देखने का कोशिश नहीं करें, बिकॉज कोई समझ में आने की जरूरत नहीं होगी तुम्हें, बिकॉज समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे आगे। इसलिए प्रीवियस लेक्चर के सारे फॉर्मुले, सारे डिफरेंशिएशन के हर टाइप के फंक्शंस के वो लर्न होने चाहिए और सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास के प्रैक्टिस होनी चाहिए सेल्फ, तभी ये आप अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस और सारी चीज़ें याद रह पाएगी। तो यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, अब इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या प्रोडक्ट रूल करते हैं या इसको और क्या कहते हैं, u इंटू वी मैथड भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप क्या करो कि इसमें इस फर्स्ट वाला जो फंक्शन आपको दे रखा है ये इसको u एज्यूम कर लो, सेकंड वाले को v एज्यूम कर लो। यानी एक चीज आपको ध्यान रखनी कि u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, दोनों ही x के फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर बोथ आर फंक्शन ऑफ x हम कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ x, दोनों ही x के फंक्शन है। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स अगर मुझे करना पड़ा, डी बाई डी एक्स मुझे करना पड़ा u इंटू वी का, मुझे डी बाई डी एक्स किसका u इंटू वी का करना पड़ा। तो फॉर्मूला होता है, मेथड होता है, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रख के सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस सेकंड वाले को कांस्टेंट रख के फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर लो। समझ में आया आपको कि फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रख के सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले को कांस्टेंट रख के फर्स्ट वाले का। इसी टाइप से अगर मैं कहूँ कि मुझे डी बाई डी एक्स करना है, मुझे डी बाई डी एक्स करना है, फर्स्ट फंक्शन को मैंने जी एक्स ले लिया, एक्स का फंक्शन है, और मल्टीप्लाई में लिख दिया एफ एक्स, और दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो जी एक्स को ऐसा कैसा रहने दो, डी बाई डी एक्स किसका कर दो, एफ एक्स का, प्लस एफ एक्स एज इट इज रह जाएगा और डी बाई डी एक्स जी एक्स, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी एक्स इंटू एफ डेस एक्स, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स होगा, प्लस एफ एक्स को कांस्टेंट और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को लिख सकते हैं जी डेस एक्स, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को ऊपर डेस लगा के लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो एक को एज इट इज लिखते थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, और प्लस दूसरे वाले को एज इट इज रख के फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और डी बाई डी एक्स किसका कर लेंगे 10x का, और प्लस 10x को एज इट इज रख के डी बाई डी एक्स ऑफ हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही है और 10x का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 10x को एज इट इज लिख दिया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और यहाँ से चाहो तो 2x कॉमन ले सकते हो जिससे थोड़ा और इजी आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। इसी टाइप से अगर थ्री फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाए, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू मैथड कह सकते हैं कि u v w तीनों ही x के फंक्शन होंगे, यहाँ पर तीनों ही x के फंक्शन होंगे, तभी क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर एक बार सिर्फ एक का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी अदरवाइज दोनों रिमेनिंग दो जो है एज ए कांस्टेंट हम लिखेंगे। तो फर्स्टली मैं u का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर v और w को एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो v और w एज इट इज लिख दिया और डिफरेंशिएशन u का कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ u। अब v का डिफरेंशिएशन करते हैं सेकंड का, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, u का कर लिया। अब हम डिफरेंशिएशन v का करेंगे, तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u और w को एज इट इज लिख देंगे, प्लस अब लास्ट किसका डिफरेंशिएशन बाकी रहा है w का, तो अब w का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, रिमेनिंग को u और v बचे उसको एज इट इज लिख देंगे और w का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से हम क्या करते हैं, इस टाइप से हम
थ्री अगर फंक्शन प्रोडक्ट में है उनका डिफरेंशिएशन करना हुआ तो हम करते हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, हमारी जो सीट है उससे क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं हम यहाँ पर कि हमें डी बाई डी एक्स करना है, हमें डी बाई डी एक्स करना है ई की पावर एक्स एक्स प्लस लोग ई बेस एक्स का। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग आपकी जो एनसीईआरटी बुक में उसमें कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में सिर्फ लोग लिखा हुआ है, कोई बेस नहीं लगा रखा है। इसका मतलब आपको वहां पर कैलकुलस में विदाउट बेस वाले लोग को ई बेस ही समझना है। ठीक है, विदाउट बेस वाले लोग को ई बेस ही समझना है। बाकी अदरवाइज किसी अलग चैप्टर में जैसे एलजेब्रा वाले चैप्टर्स में अगर सिर्फ लोग लिखा हुआ है विदाउट बेस वाला तो उसको 10 बेस समझा देता है, बट कैलकुलस में एनसीईआरटी बुक्स में विदाउट बेस वाले लोग को ई बेस समझेंगे। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में लोग ई बेस एक्स ही लिखा मिलेगा या बेस नहीं लगा के ln x भी यूज कर लेंगे ई बेस वाले को। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्टली देखो, ये फर्स्ट इसको u एज्यूम कर लेंगे और इस पूरे को v एज्यूम कर लेंगे, और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ पर तो हम फर्स्ट वाले या तो दोनों को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट ओपन करके और उससे काफी लेंथी हो जाएगा, बट हम क्या कर सकते हैं ई की पावर एक्स को u एज्यूम कर लेंगे और x प्लस लोग x को v एज्यूम कर लेंगे, दोनों प्रोडक्ट में, तो u इंटू v मेथड लग जाएगा यहाँ पर। अब कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है मेथड कि फर्स्ट को एज इट इज रहने दो, तो ई की पावर एक्स को एज इट इज रहने दिया हमने, और डी बाई डी एक्स किसका कर लिया एक्स प्लस लोग ई बेस एक्स का, प्लस एक्स प्लस लोग ई बेस एक्स को कांस्टेंट रहने दिया, और डी बाई डी एक्स हमने कर दिया ई की पावर एक्स का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखा और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड वाले को v को एज इट इज रखा और u वाले का डिफरेंशिएशन। तो अब क्या होगा e की पावर x बार है, अब इस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log e बेस x है इसलिए 1 बाई एक्स हो गया, प्लस x प्लस log e बेस x एज इट इज रह जाएगा, और ब्रैकेट ऑफ बंद, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया। यहाँ से और यहाँ से e की पावर x कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को कि ये e की पावर x और ये e की पावर x कॉमन आ रहा है। तो e की पावर x कॉमन आ गया, यहाँ पर e की पावर x कॉमन आ गया तो बच गया 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस या ब्रैकेट में बचा x प्लस लोग e बेस x। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आपके सामने हो गया, तो ये इसका आंसर है। तो इस टाइप से हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना होता है। ये कॉपी कीजिए, फर्दर और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करना आपको। ये क्वेश्चन लिखने के बाद वापस रफ रजिस्टर बना लीजिए, उसमें रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे और अच्छे से सारी चीजें समझ में भी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डी बाई डी एक्स हमें करना है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का। तो यहाँ पर 3 फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट वाले को u एज्यूम कर लिया, सेकंड v हो गया और थर्ड w हो गया, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अप्लाई हो जाएगा। तो कैसे क्या करते हैं उसमें, आप डिफरेंशिएशन जब तक नहीं करते तब तक डी बाई डी एक्स लिखते हैं, जब कर लेंगे तो हम हटा देंगे। तो या कर रहे हैं फॉर्मूला अप्लाई कर, तो फर्स्टली हम एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बाकी अदरवाइज दोनों को एज इट इज रहने देंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों को एज इट इज, तो फर्स्ट का एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। मैं डी बाई डी एक्स लिख के बार बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और साइन एक्स इंटू लोग ई बेस एक्स को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगाया, अब u का डिफरेंशिएशन हो गया, v और w का एज इट इज रखा। अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u यानी sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और u और w एज इट इज रह जाएगा, यानी x क्यूब और log e बेस x एज इट इज रहेगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, प्लस लगाया, अब किसका डिफरेंशिएशन u का हो गया, v का हो गया और w का बाकी है, तो w यानी log x का log e बेस x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो एज इट इज रह जाएगा x क्यूब इंटू साइन एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हम यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये x से क्यूब स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पर कौन सबसे x स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है, तो कॉमन भी ले लिया, तो यहाँ पर 3 साइन एक्स इंटू लोग ई बेस एक्स बच गया, 3 साइन एक्स इंटू लोग ई बेस एक्स बच गया। फिर x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन आ गया, तो x कोज एक्स इंटू लोग ई बेस एक्स बच गया, और फिर उसके बाद अब यहाँ पर x स्क्वायर पूरा ही चला गया, तो सिर्फ साइन एक्स बच गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए इसको, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करना है। सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, बार बार कहूँ या एक बार एक ही बात है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और रफ रजिस्टर में रेगुलर सारी चीज़ें पुराने क्वेश्चन भी देखने और साथ साथ नए क्वेश्चन भी डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं।
अगर ये क्वेश्चन आ गया तो प्रीवियस वाला आपका सारा चीज जो है क्लियर है, अगर इसको बिना देख के कर लेता है तो यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट वाली इस चीज को हम u ले लेंगे और इसको v एज्यूम कर लेंगे। तो ये है x इंटू साइन एक्स प्लस कोज एक्स मल्टीप्लाइंग विथ e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लोग e बेस x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट को u सेकंड को v ले लेंगे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू v से, तो क्या u को कांस्टेंट रखेंगे, यानी यहाँ पर x इंटू साइन एक्स प्लस कोज एक्स एज इट इज रह जाएगा, और डी बाई डी एक्स यानी v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन किससे होगा, u इंटू वी से होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू लोग एक्स प्रोडक्ट में है इसलिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू लोग एक्स का u इंटू वी से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और लोग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लोग ई बेस एक्स को कांस्टेंट रखा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, u को कांस्टेंट रखे, v का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब v को कांस्टेंट रखेंगे यानी e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लोग ई बेस एक्स को कांस्टेंट रखा और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। v का, तो v का जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन u इंटू वी से होगा। तो u इंटू वी से यानी x को कांस्टेंट रखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन 1, और उसके बाद अब प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो भी बच गया वो हम लिख देंगे फाइनल आंसर के फॉर्म में। तो यहाँ पर बचा x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और फिर यहाँ पर एक x से x कैंसिल हो गया, तो e की पावर x प्लस 2x आगे लिख देंगे ये वाला, तो 2x इंटू लोग ई बेस एक्स, और यहाँ पर प्लस का प्लस लगाया, और ये x कोस एक्स जो है वो हम पहले लिख देंगे x कोस एक्स। तो ब्रैकेट में बच जाएगा, ये वाली चीज बच जाएगी ब्रैकेट में, ये वाली। तो क्या बचेगी, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लोग ई बेस एक्स। तो यहाँ पर इस टाइप से आपके सामने ये आ गया फाइनल आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और मल्टीप्लाई करोगे तो और लंबा होगा। तो इस टाइप से इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने पहले क्या किया, हमने u को जो है कांस्टेंट रख के v का डिफरेंशिएशन किया और फिर प्लस लगाया साइन यहाँ पर, और फिर उसके बाद v को कांस्टेंट रखा, यानी इस पूरे को कांस्टेंट रखा, इस वाली चीज़ को, और फिर इस वाले का डिफरेंशिएशन कर लिया। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर इसको नोट कीजिए, अगर कोई डाउट आता है तो आपको पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो कैसे होगा, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसको u, इसको v, इसको w लिख देते हैं। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, यहाँ पर तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं u का डिफरेंशिएशन कर लूंगा और v और w का एज इट इज लिख दूंगा, फिर प्लस लगा के v का डिफरेंशिएशन करूंगा तो u और w एज इट इज आ जाएगा, और फिर w का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u v एज इट इज आ जाएंगे। तो u को डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और v और w यानी e की पावर x इंटू कोस एक्स एज इट इज लिख दिया, प्लस अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x क्यूब हो गया, और x क्यूब इंटू कोस एक्स एज इट इज रख दिए, प्लस अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर मैं माइनस साइन एक्स लिख देता हूँ, और एज इट इज यू वी रह जाएगा, यानी एक्स क्यूब ई की पावर एक्स रह जाएगा, यानी एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। अब सबसे कॉमन भी आ रहा है, एक तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और एक ई की पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर बच गया 3 कोस एक्स, फिर उसके बाद प्लस एक्स कोस एक्स रिमेनिंग बच गया, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर गया आपका बाहर, तो माइनस एक्स साइन एक्स बच गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करना है आपको रेगुलरली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हमें दे दिया है डी बाई डी एक्स करना, ई की पावर एक्स लोग ई बेस ए प्लस ई की पावर ए लोग ई बेस एक्स प्लस ई की पावर ए लोग ई बेस ए। तो यहाँ पर सबसे पहले लोग के आगे ये x है, अगर x क्या हो जाता है, पावर में चल जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, पावर में चल जाएगा, और ये ए बी पावर में चल जाएगा। तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इस नालायक को लायक बना रहे हैं डिफरेंशिएशन के। तो e की पावर ये बच जाएगा लोग ई बेस, और a की पावर x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x पावर में चला गया यहाँ पर, प्लस e की पावर a भी पावर में चला गया,
तो log e बेस x की पावर a हो जाएगा, प्लस a भी पावर में चला गया तो e की पावर log e बेस a की पावर a हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर में log, e की पावर में log जो e है वही बेस है और कुछ भी x है तो वो x हो जाता है, पढ़ा है हमने। तो इसी टाइप से यहाँ जो बेस है वही ऊपर बेस, यहाँ जो है वही यहाँ है, तो ये वाली चीज़ यहाँ बच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी टाइप से क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर log ई बेस हट जाएगा, सिर्फ a की पावर x बच जाएगा। log की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, उसी से किया। जिसने log का प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ log का मैंने वीडियो बनाया हुआ, वो डिटेल में देख लें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। e की पावर log ए बेस हट जाएगा तो x की पावर a बच जाएगा, प्लस e की पावर log ए बेस हट जाएगा तो a की पावर a रिमेनिंग बच जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x करना है, तो ए की पावर x का डिफ्रेंशिएशन log e बेस a की पावर x log e बेस a। अब यहाँ पर x की पावर है वेरिएबल की, ये एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट a यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर x एज अ वेरिएबल यूज होगा और a एज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यानी एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल a की पावर x का a की पावर x log e बेस a हो गया। फिर x की पावर है, यहाँ पर ये क्या है, एल्जेब्रिक है। क्यों? वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट होता है, एल्जेब्रिक होता है। और एल्जेब्रिक में क्या होता है, पावर आगे और पावर से एक कम, और a की पावर है प्योरली कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो यानी फाइनल आंसर आ गया a की पावर x इंटू log e बेस a प्लस a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1। ये फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक बार इसको ध्यान से आराम से लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है और बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो सबसे पहले लॉगरिथम के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट उसके पता होना चाहिए, उसके सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, तो आराम से ये क्वेश्चन होगा। और बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले भी आपको लर्न होने ही चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स करना है हमें, log 3 बेस x प्लस 3 log e बेस x प्लस 2 tan x, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यानी फर्स्टली इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं कि इसका है हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि log e बेस का ही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमें याद है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 बेस को e बेस में चेंज करेंगे। तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, e बेस में चेंज करना है तो log e बेस अपॉन log e बेस, जिस बेस में चेंज करना हो वो log नीचे आ जाता है। अब x ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं कर रहे हैं, प्लस का प्लस लगा दिया हमने। अब 3 log e बेस x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है 1/x, वो लिख दिया, प्लस 2 एज इट इज कांस्टेंट और 10x का डिफरेंशिएशन हमें पता है सेक स्क्वायर x वो होता है, वो लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज़ कांस्टेंट है log e बेस 3, तो ये बाहर निकल जाएगा 1/log e बेस 3, 1/log e बेस 3 बाहर आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा आपका log e बेस x का। log e बेस x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगा 1/x, प्लस 3 इंटू 1/x क्या हो जाएगा, ये मिलके हो जाएगा 3/x, और प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर x आपके पास साथ क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया। इसको और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो ऊपर 1 हो जाएगा x इंटू log e बेस 3 प्लस 3/x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर x आपके पास क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस तो करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ y इज इक्वल टू साइन x बाई 2 प्लस कोस x बाई 2 होल स्क्वायर देन फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू π/6। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये आपके पास जो गिवन है y इज इक्वल टू साइन x बाई 2 प्लस कोस x बाई 2 होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। लेफ्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, तो ये dy बाई dx फाइंड करना है। और अब अगर ये पॉइंट के लिए पूछे तो पॉइंट हम बाद में पुट करेंगे, पहले dy बाई dx उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्टली हमारे पास गिवन है, उसको एक्सपांड करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो y इज इक्वल टू साइन x बाई 2 प्लस x बाई 2 होल स्क्वायर है, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से हम एक्सपांड करेंगे।
तो साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। अब उसके बाद आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस और ये 2 साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी साइन एक्स आ गया, यानी y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स आपके पास आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यह लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड बोथ साइड करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो लेफ्ट में y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y के पहले डी बाई डी एक्स लग जाएगा, डी बाई डी एक्स का मतलब ही मीनिंग ही क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और राइट हैंड साइड 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, यानी फाइनली आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया है कोस एक्स। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो गया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो गया, तो हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर। तो अब फाइनली डी वाई बाई डी एक्स जो भी आया है उसमें एक्स की जगह पाई बाई 6 पुट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो इसमें भी कोस एक्स है तो एक्स की जगह पाई बाई 6 आ जाएगा, यानी कोस 30, और कोस 30 आपके पास क्या होता है, रूट 3/2, तो इसका फाइनल आंसर है रूट 3/2 इस क्वेश्चन का। तो इसको नोट डाउन कीजिए और इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, अगर इस टाइप से कुछ बेसिक क्वेश्चन आता है तो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 14, इफ y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 cos x अपॉन sin x फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो जब भी इस टाइप से x इज इक्वल टू कुछ पॉइंट पर फाइंड करना होता है डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करते हैं, पहले dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फाइनल जो आंसर आता है उसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू जो भी गिवन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सेपरेट कर लेंगे, तो एक बार क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर कर लेंगे 2 अपॉन साइन एक्स लिख देंगे एक बार, तो क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी सिंगल होता है हम सेपरेट करते हैं, तो 2 अपॉन हमने लिख दिया, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस अब क्या कर लेंगे 3 cos x अपॉन साइन एक्स लिख देंगे अब, तो अब क्या लिख देंगे 3 cos x अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सिंप्लीफाई होगा, तो y इज इक्वल टू 2 और 1 अपॉन साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos x माइनस 3 और cos अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं cot x, ठीक है। अब यहाँ पर y हमारे पास आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमें, डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x माइनस 3 एज इट इज, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो कहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 8 हमें फाइंड करना है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये -2 -12 आ जाएगा, और cosec पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर पाई बाई 4। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2 इंटू cosec पाई बाई 4 यानी होता है √2, और cot पाई बाई 4 1 होता है +3, और यहाँ पर cosec स्क्वायर पाई बाई 4 यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली -2 √2 +6, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन का 8x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसको नोट डाउन करना है आपको, ठीक है, और सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है, और उसके बाद प्रैक्टिस तो करनी ही। तो इस टाइप से ये जितने भी प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन थे या और सिंप्लीफाई वाले बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए हैं। अब आगे हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में हमारे पास आ जाते हैं, दो फंक्शन हमारे पास डिवीजन में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं और कैसे उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे प्रोडक्ट में आते हैं तो u इंटू वी मेथड यूज करते हैं, सिमिलरली डिवीजन के लिए हम u अपॉन वी मेथड या क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं उसको, वो यूज करेंगे। तो एक बार ये सारे कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट फर्दर हम क्वोशिएंट रूल पढ़ते हैं या डिवीजन रूल। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग डिवीजन रूल, उसको क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि आप डी बाई डी एक्स कीजिए 10x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का, 10x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का आप डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ पर डिवीजन में आ गई ये चीज़। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ऊपर वाले को हम u एज्यूम कर लेते हैं, ऊपर वाले को यानी डी बाई डी एक्स ऑफ u, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को v, u अपॉन v मेथड भी इसको कह सकते हैं।
तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, नीचे डिनोमिनेटर से शुरुआत करता है, डिनोमिनेटर से शुरुआत करते हैं तो नीचे वाले का नीचे स्क्वायर और नीचे वाला कोस्टेंट और नुमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस, अब प्रोडक्ट रूल में तो प्लस लगता है, इसमें माइनस लगता है, ध्यान रखना है। अब ऊपर वाला कोस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, ये फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट रूल का, आपको याद रखना है। क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कि नीचे वाले का नीचे स्क्वायर यानी v का v जो है उसका नीचे स्क्वायर, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला ही ऊपर कोस्टेंट, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कोस्टेंट, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो नीचे वाला यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, और नीचे वाला यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x कोस्टेंट, और ऊपर वाला यानी 10x का डिफ्रेंशिएशन। और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, प्लस प्लस लगा दिया। अब उसके बाद ऊपर वाला कोस्टेंट यानी 10x कोस्टेंट रख दिया, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको या तो मल्टीप्लाई करो तो काफ़ी लेंदी होगा, तो ये फाइनल छोड़ दो, ये आंसर है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया। अब शीट के क्वेश्चन करते हैं इस पर, एक बार ये नोट डाउन कीजिए। फॉर्मूला सिंपल सा याद रखना आपको कि नीचे वाला है इसका स्क्वायर, नीचे वाली कॉन्स्टेंट, और ऊपर वाले का अब डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने। अब ऊपर वाला क्वेश्चन रखा और नीचे वाले का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन इस पर बेस्ट करना है। तो एक बार ये नोट कीजिए, फॉर्मूला लर्न कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट फर्दर सीट के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है सीट का अपना, कि डिवाइड dx ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5, नीचे वाला स्क्वायर, नीचे वाला कॉन्स्टेंट, और डी बाई डी एक्स ऑफ नोमरेटर यानी 2x प्लस 3 माइनस, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर नोमरेटर को कांस्टेंट रख के डी बाई डी एक्स करेंगे डिनोमिनेटर को, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 को। तो यहाँ पर इस टाइप से हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी तो मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, बाकी इससे जो पहले वाले में किया था उसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, और इसमें आगे भी नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा समझाने के लिए क्या है, नीचे वाला स्क्वायर, नीचे वाले को कभी एक्सपांड नहीं करते, ध्यान रखना है। ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 का। तो 2 तो कॉन्स्टेंट, x का 1 और प्लस 3 का 0 डिफ्रेंशिएशन हो गया, माइनस 2x प्लस 3 कॉन्स्टेंट, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 0। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नोमरेटर को एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करना होता है, डिनोमिनेटर हम कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ये वाली चीज़ मिलके 2 बन जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ मिलके पूरी कंप्लीटली 2 बन जाएगी आपके सामने। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 10। फिर उसके बाद ये वाली चीज़ मिलके आपके साथ क्या हो गई, 2 हो गई, 2x हो गई। तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर है तो 2x को माइनस के साथ 2x से करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये चीज़ हो गई अपने पास, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या हो गया आपके पास, ये दोनों मिलके हो गया आपके पास माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 6x और माइनस 10 रिमेनिंग वाली टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, और आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर है ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है, सिंपल सी चीज़ है। यू अपॉन वी मेथड क्वेश्चन रूल ऐसे अप्लाई करेंगे, और फर्दर नेक्स्ट लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, ये नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस 10x। तो यहाँ पर यू अपॉन वी मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट भी करके कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सेक और 10 को साइन कोस में कन्वर्ट करके हम करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन ईजी होगी और डिफ्रेंशिएशन का आंसर भी थोड़ा सिंपलेस्ट आएगा। तो यहाँ पर अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जब तक डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे बाहर डी बाई डी एक्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, हम इसको साइन कोस में चेंज कर रहे हैं, तो सेक को 1 बाई कोस लिख सकते हैं, तो 1 बाई कोस एक्स प्लस 10x को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख दिया हमने, और नीचे सेक एक्स को 1 बाई कोस एक्स लिख दिया, माइनस 10x को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख दिया हमने। अब क्या हो गया आपके पास, अब आपके पास जो है नोमरेटर में कोस एक्स कॉमन एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स बच जाएगा, और डिनोमिनेटर से भी कोस एक्स कॉमन एलसीएम आ गया आपके पास, तो ये 1 माइनस साइन एक्स बच जाएगा। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया,
तो डी बाई डी एक्स आपके पास जो रिमेनिंग रहा है वो रह गया है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये आपके पास रिमेनिंग बच गया है। तो अब जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स अब हम हटा रहे हैं, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला कॉन्स्टेंट, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जल्दी से बताओ, ऊपर यानी 1 का 0 प्लस साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगा के अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे यानी 1 प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रख के, और डिफ्रेंशिएशन नीचे वाले का यानी 1 माइनस साइन एक्स का 0 माइनस कोस एक्स हो जाएगा। अब कभी भी मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई कॉमन आ रहा है तो हमें कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये कोस एक्स और ये कोस एक्स कॉमन आ रहा है बाहर, ये पूरी टर्म से, ठीक है। ये पूरी टर्म एक, ये पूरी एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो दोनों से कोस एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम कोस एक्स को, कोस एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा नोमरेटर में। तो ये बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पर, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। और डिनोमिनेटर मैंने क्या कहा, जब तक हो सके एक्सपांड नहीं करना है डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर है उसको एज इट इज रखेंगे। अब ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, अब ये 1 और 1 मिलके आपके पास 2 हो गया, और कोस एक्स बात पहले से ही है, तो 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये फाइनली आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, आपको कॉपी कीजिए, देन फर्दर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स हमें ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो सिमिलरली वही सेम प्रोसेस यू अपॉन वी मेथड लगेगा। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का, ई की पावर एक्स नोमिनेटर को कांस्टेंट रख के, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ पर ध्यान से देखने पे क्या दिख रहा है कि ई की पावर एक्स दोनों जगह से कॉमन आ रहा है नोमिनेटर से, तो यहाँ पर ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट में, और फिर आगे माइनस 2x बच गया। तो इस टाइप से आपके पास ये चीज़ हो गई, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज़ क्या बन रही है, ये बन रही है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बन रही है। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपांड करोगे तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर वही आएगा ऊपर वाली स्टेप, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को क्या प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद कॉपी कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम साइन कोस में चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले फर्स्टली डी बाई डी एक्स साइन कोस में चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए डी बाई डी एक्स पार्ट लगेगा x, और 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, अपॉन सेक एक्स को 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 10x को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर अगेन थोड़ा सा इसको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करेंगे, तो बाहर डी बाई डी एक्स लगेगा ही लगेगा। तो x इंटू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर में जो है वो कोस एक्स एलसीएम आ गया। तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स जो है वो बच गया, तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना रह गया, x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करना रह गया। अब किसका कैसे करेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन, यू अपॉन वी से हमें पता ही है, तो उसी से करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे डिफरेंशिएशन में, डी बाई डी एक्स बार से हटा दिया हमने क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स को हमने कांस्टेंट रख दिया, और डी बाई डी एक्स अब नोमिनेटर कर रहे हैं। अब नोमिनेटर जो है वो कौन है, नोमिनेटर यहाँ पर देखो बच्चों x इंटू साइन एक्स है। x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें कैसे करेंगे, u इंटू वी से करेंगे। तो क्या करेंगे, x को कांस्टेंट रख के साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रख के x का 1 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे माइनस साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर नोमिनेटर को x साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे,
और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 और प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई में डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा और नोमिनेटर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से। तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्टली x इंटू कोज एक्स प्लस साइन एक्स, और फिर साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये वाला साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इन दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कोज एक्स से, तो साइन एक्स इंटू कोज एक्स, और यहाँ पर एक्स आगे लगा दूँ, एक्स आगे लगा देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स साइन एक्स इंटू कोज एक्स, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने मल्टीप्लाई किया है इस साइन एक्स को एक्स कोज एक्स के साथ। अब साइन एक्स को मल्टीप्लाई किसके साथ, इस साइन एक्स के साथ भी करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और फिर माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कोज एक्स, तो एक्स साइन एक्स कोज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि क्या हो रहा है, एक्स साइन एक्स कोज एक्स से एक्स साइन एक्स कोज एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस और माइनस वाला। तो यहाँ पर आपके पास कौन बच गया, एक्स इंटू कोज एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स इंटू कोज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में कौन रिमेनिंग है, जिसको हमने एक्सपांड करना ही नहीं है। डिनोमिनेटर जहाँ तक हो सके हमें एक्सपांड नहीं करना है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, कर दोगे तो और लेंदी हो जाएगा और आंसर में मिस्टेक्स हो सकती है, लेंदी आंसर आएगा। इसलिए यहाँ पर ये फाइनल आंसर है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये आपको कॉपी करना है, डिफरेंशिएशन हो चुका है, प्रैक्टिस करना है। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वही यू अपॉन वी मेथड लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर रूट ए माइनस रूट एक्स को कांस्टेंट रख के नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और नोमिनेटर में रूट ए उसका 0 और प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे साइन, माइनस साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे नोमिनेटर को कांस्टेंट, फॉर्मूला यही तो है, नोमिनेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो रूट ए का 0 और माइनस 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर तो रूट ए माइनस रूट एक्स ही आएगा, और नोमिनेटर में यहाँ पर 1/2 रूट एक्स और यहाँ पे भी 1/2 रूट एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्योंकि मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने बहुत बार बोला है कि हम कॉमन लेंगे तभी कैलकुलेशन ईजी होगी। तो 1/2 रूट एक्स कॉमन आ गया, तो कौन बच गया अंदर, रूट ए माइनस रूट एक्स बच गया, ये वाली चीज़ बच गई। और उसके अलावा यहाँ पर ये माइनस जो है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह मैंने प्लस लगा दिया, और रिमेनिंग ये रूट ए प्लस रूट एक्स बच गया। तो ये हम क्या लिख देंगे, रूट ए प्लस रूट एक्स। अब क्या हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और इसके अलावा 1/2 रूट एक्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 रूट एक्स, और नोमिनेटर में जो है वो रूट ए और रूट ए हो गया 2 रूट ए अपॉन, और डिनोमिनेटर में इसको तो एक्सपांड करना ही नहीं है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नोमिनेटर बच गया रूट ए अपॉन रूट एक्स, नीचे पहले से ही है, तो रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये फाइनल इसका आंसर है। तो इसको कॉपी कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ए साइन एक्स, इसका करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस ए साइन एक्स, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 1 प्लस ए साइन एक्स को कांस्टेंट रख के नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ए का 0 प्लस साइन एक्स का कोज एक्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस लगाएंगे, और नोमिनेटर ए प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का 0 प्लस ए कांस्टेंट और साइन एक्स का कोज एक्स हो गया, साइन एक्स का कोज एक्स हो गया। तो इस टाइप से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया इसका। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर
1 प्लस ए साइन एक्स वैसे ही रहेगा। अब नोमिनेटर में हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कोज एक्स जो है, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से कोज एक्स और यहाँ से कोज एक्स कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 0 प्लस ए कोज एक्स ही होगा, तो कॉमन आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करने से बजाय पहले क्या कर लेंगे, कोज एक्स कॉमन ले लेंगे। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तो सिर्फ कोज एक्स चला गया, तो यहाँ 1 प्लस ए साइन एक्स बच जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ ए बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ए बच जाएगा ये वाला, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अगेन माइनस बार वाला, ये वाला माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और माइनस ए मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स से, तो ए साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ए साइन एक्स से ए साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, देखिए, तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस ए स्क्वायर बच गया, एक तो 1 माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में वो आगे लिख दिया इंटू कोज एक्स अपॉन 1 प्लस ए साइन एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस तो आपको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 3 की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 की पावर एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यू अपॉन वी मेथड अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर कांस्टेंट, और डी बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर, तो नोमिनेटर में 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर एक्स का 3 की पावर एक्स लोग ई बेस 3 या ln 3 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद माइनस फॉर्मूला लगेगा, और अब नोमिनेटर यानी 1 प्लस 3 की पावर एक्स को कांस्टेंट रखा, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 की पावर एक्स लोग ई बेस 3। अब यहाँ पर 3 की पावर एक्स लोग 3, 3 की पावर एक्स लोग 3, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आएगा तो क्या होगा, ये कॉमन आएगा तो क्या होगा, 3 की पावर एक्स लोग ई बेस 3, तो कौन बच जाएगा, 1 माइनस 3 की पावर एक्स, 1 माइनस 3 की पावर एक्स बचेगा, तो यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और आपका ये वाला पूरा का पूरा 1 प्लस 3 की पावर एक्स बच जाएगा, 1 प्लस 3 की पावर एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर है 1 माइनस 3 की पावर एक्स का स्क्वायर, तो 3 की पावर एक्स से 3 की पावर एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस आया, तो और ये 1 और ये 1 मिलके आपका ये 1 और ये 1 मिलके हो गया 2, तो आपके पास हो गया 2 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर एक्स, और इसको ln 3 भी लिख सकते हैं, लोग ई बेस 3 को, अपॉन 1 माइनस 3 की पावर एक्स होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और परफेक्शन तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लोग ई बेस एक्स अपॉन 1 माइनस लोग ई बेस एक्स। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वही यू अपॉन वी मेथड लगेगा, तो 1 माइनस लोग ई बेस एक्स का हम ln x लिख सकते हैं, वो मैंने लिख दिया, और डिनोमिनेटर को कांस्टेंट और डिनोमिनेटर ही नोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर ही नोमिनेटर में कांस्टेंट हो जाएगा, तो ln x माइनस अब मल्टीप्लाई में जो है वो नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 0 प्लस लोग ई बेस एक्स का 1 बाई एक्स माइनस, अब नोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे तो 1 प्लस और लोग ई बेस एक्स को ln x लिख दिया मैंने, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 बाई एक्स। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से पहले क्या देखना है कि कोई कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पर देखो 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स कॉमन आ रहा है, 1 बाई एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस ln x, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, प्लस, और ये वाली चीज़ जो है ये स्टेप 1 प्लस ln x एज इट इज़ आ जाएगी, तो ये आपके पास आ गई 1 प्लस ln x। अब ये माइनस लॉग ई बेस एक्स प्लस लॉग ई बेस कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ln x होल स्क्वायर एज इट इज़ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि नोमिनेटर में तो क्या हो गया, ये 1 और ये 1 मिलके हो गया 2, तो यहाँ पर ये तो 2 हो गया, और ये 1 बाई एक्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ऊपर तो 2 हो गया और ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, और उसके अलावा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 बाई एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ln x का स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर होगा
आपका इस क्वेश्चन का। तो ये क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। ये स्क्वायर जो है ये थोड़ा ध्यान से लिख देता हूँ, ये स्क्वायर। तो ये कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू अपॉन वी मेथड का, ये लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन अगर आ गया तो प्रीवियस वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उस पर कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें यू इंटू वी और यू अपॉन वी मेथड भी दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो डिनोमिनेटर x इंटू साइन एक्स प्लस कोज एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, और x इंटू साइन एक्स प्लस कोज एक्स कॉन्स्टेंट, और डी बाई डी एक्स ऑफ नोमरेटर। अब नोमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हमें इसका करना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोज एक्स, फिर माइनस के बाद हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स कोज एक्स का। तो यहाँ पर एक्स कोज एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एक से ज़्यादा टर्म का जब भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लगाते हैं ब्रैकेट। तो यहाँ पर एक्स कोज एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यू इंटू वी मेथड से, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में। तो एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे और कोज एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, फिर प्लस लगाएंगे और कोज एक्स को कॉन्स्टेंट रख के एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद हो गया। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रख के नोमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद अब नोमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे साइन एक्स माइनस एक्स कोज एक्स, और डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का करेंगे। डिनोमिनेटर समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है हमें एक्स साइन एक्स का। तो एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा, एक्स को कांस्टेंट रख के साइन एक्स का कोज एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रख के एक्स का 1 हो जाएगा, और उसके बाद कोज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कोज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, देख लेना कि यहाँ पर हमने क्या किया। ध्यान से देखो कि जब डिफरेंशिएशन किया एक्स साइन एक्स का किया पहले, तो x को कांस्टेंट रख के साइन एक्स का कोज एक्स कर लिया, x को कांस्टेंट रख के साइन एक्स का कोज एक्स कर लिया, और उसके बाद साइन एक्स को कांस्टेंट रख के x का 1 हो गया, और फिर उसके बाद इसका कोज एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है कि प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया। इसके अलावा अब जो भी बच गया उसको थोड़ा सा क्या हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये तो कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज आएगा x इंटू साइन एक्स प्लस कोज एक्स होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में x साइन एक्स प्लस कोज एक्स, ये ब्रैकेट को एज इट इज रखते हैं। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में कोज एक्स एज इट इज रहेगा, और ये वाला माइनस और ये वाला जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x साइन एक्स है ये। और फिर नेक्स्ट वाले में ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और कोज एक्स। ठीक है, और उसके बाद फर्दर हमारे पास यहाँ पर कौन बचा है, एक्स कोज एक्स बच गया है सिर्फ। तो ये एक्स कोज एक्स, ये माइनस तो एज इट इज, ये वाला माइनस तो एज इट इज आ ही जाएगा, ये वाला। तो ये वाला माइनस तो एज इट इज लगा देता हूँ, और ये एक्स कोज एक्स लिख दिया मैंने आगे वाला, और ब्रैकेट वाला जो चीज़ है हमारे पास वो लिख ही दूंगा मैं। क्या बच गई है, साइन एक्स माइनस एक्स कोज एक्स। ये कहाँ से लिखा है मैंने, ये यहाँ से लिखा है साइन एक्स माइनस एक्स कोज एक्स। तो हर चीज़ सामने हाईलाइट करके बता रहा हूँ मैं कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। अब देखो कोज एक्स से ये कोज एक्स कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कोज एक्स। तो कौन बच गया वो लिख लेते हैं, और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया वो एक्स साइन एक्स है। अब एक्स साइन एक्स को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स साइन एक्स से, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा कोज एक्स से, तो एक्स साइन एक्स इंटू कोज एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आगे ये एक्स कोज एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से, तो यहाँ पर माइनस एक्स साइन एक्स कोज एक्स, ब्रैकेट ओपन कर रहे तो, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और उसके बाद
एक्स स्क्वायर कोज स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ये एक्स साइन एक्स प्लस कोज एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो एक्स साइन एक्स से माइनस का एक्स साइन एक्स कोज एक्स कट गया, एक्स साइन एक्स इंटू कोज एक्स से माइनस का एक्स साइन एक्स इंटू कोज एक्स कट गया, और रिमेनिंग जो टर्म बच रही है उससे कॉमन कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से, इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बच कौन जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर में एक्स साइन एक्स प्लस कोज एक्स होल स्क्वायर बच गया। और यहाँ पर ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है कि नोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोज एक्स होल स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इसको नोट डाउन करना है, ठीक है, पूरा ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, और वापस प्रैक्टिस करना है, बिना देख के करना ही करना है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट भी आता है तो आपको पूछना है फिर, ठीक है। तो ये आपने पास अभी u अपॉन इंटू वी और u अपॉन वी मेथड के सारे क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे। फर्दर नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी कह सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा, या एक फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक ये सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलेज, ये सारे मेथड जो है ये सारे अच्छे से आएंगे, तभी आप नेक्स्ट वाला लेक्चर भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जो है वो उस वाले मेथड में यूज़ होंगे, इसलिए सारी चीज़ें आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी ही है। ओके, थैंक यू।